गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर। तो आज हो रही है सुबह से झमाझम बारिश। सुबह के बज रहे हैं 8:30। सारांश ने आज मार ली है छुट्टी। तो दिखाती हूँ आपको दोनों भाइयों ने मिलकर क्या हाल किया हुआ घर का। ये देखिए, ये आजकल पढ़ाई कर रहे हैं और ये आजकल पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें शुरुआत में मज़ा आ रहा है। ये पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं। हाय कीजिए, नमस्ते कीजिए, प्रणाम कीजिए। देखा, जब आपका बच्चा 8 साल का हो जाए ना तो बच्चा ऐसे ही होने लगता है, और जब आपका बच्चा 1-1.5-2 साल का हो तो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाता है, जो जरूरत नहीं है अभी। कहाँ जा रहे हो? पढ़ाई में। क्या कर रहे हो? तो चलिए फिर, अब हम सुबह सुबह किचन में आ चुके हैं। मैं बिल्कुल टिच करके किचन सोती हूँ, और उसके बाद जब खाना बनना शुरू होता है तो कुछ कुछ ऐसी हालत हो ही जाती है। एक में मेरी चाय बनी है, एक में मेरे पति जी की चाय बनी है। ब्लैक टी वो पीते हैं, वो दूध वाली चाय कभी भी नहीं पीते हैं। और ये दूध का पतीला खाली हो गया है, ये नहीं कि इसको सिंक के अंदर डाल दें। सिंक में डालने की आदत नहीं है ना किसी को भी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सुबह की रूटीन। और ये सारांश आज मेरी पूरी हेल्प करेगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक पहले से बेटर है, पर बिल्कुल इतनी अच्छी भी नहीं है। तो अपने ध्यान में खोल। क्या हुआ? अरे ये तो कैमरा है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। तो ये है सफल मटर जो पहले से ही स्टोर रहते हैं, बस ये फ्रीजर में। दरवाजा, ये देखो भाग गया। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ। देखो बारिश, वाह बारिश कैसे हो रही, छम 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 छम। करो। छम छम छम। तो यहाँ पर मैंने मटर निकाल लिए हैं फ्रीज़र से, और पनीर भी निकाल लिया है। पनीर ये एक दिन पहले ले आए थे क्योंकि हमारा शाम को बनाने का प्लान था। फिर मैंने सोचा कि यार शाम को थोड़ा लाइट ही खाते हैं, नेक्स्ट डे सुबह बना लूँगी तो वो दाल भात, मतलब भात के भी साथ काम आ जाएगा, रोटी के भी साथ। तो यहाँ पर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है थोड़े से मटर को, सारे नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पर ये पनीर को मैंने पानी में डाल के रखा हुआ था, अब इसको भी मैं काटूँगी। पर उससे पहले जब तक मेरे मटर उबल रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पर फिर भी थोड़ा उबालना ही पड़ता है। और मेरा चुन्नू मुन्नू उठ चुका है, वो सो रखा था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो एडिट कर दूँ, और वो बीच में ही उठ गया। तो यहाँ पर मैं लहसुन की टोकरी लेके आ गई हूँ और मैं ना छांट रही हूँ। मुझसे ना बारीक बारीक लहसुन बिल्कुल नहीं छिली जाती है, मेरे नेल्स में ना पेन हो जाता है, इसलिए मैं ना ढूंढती हूँ कि थोड़ी मोटी मोटी लहसुन मिल जाए जो मैं काट लूँ। मैं इनसे स्पेशल कह के मंगवाती हूँ, सुनो मोटी मोटी लहसुन लाना, अगर बारीक वाली होगी तो वो मत लाना। तो इसलिए मैं थोड़ा ना जिंजर गार्लिक पेस्ट भी वैसा जो बाज़ार वाला होता है ना, वो मंगा के ही रखती हूँ, ताकि अगर बाई चांस लहसुन ना डाल पाऊँ तो थोड़ा सा वो भी डाल लूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज वगैरह निकाल ली है। थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा ही बनेगी क्योंकि वो चावल के लायक भी मुझे बनाना है, रोटी तो हम नाश्ते में खाएंगे ही साथ में। और यहाँ पर मैंने मिर्च वगैरह सब, हाँ ये 4-5 मिर्चें, मैं सारी नहीं डालूँगी, 1 या 2 ही डालूँगी। बच्चों के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, बच्चे ज़्यादा मिर्च वाला नहीं खा पाते। और यहाँ पर मैंने टमाटर की टोकरी निकाली और मैं चेक कर रही हूँ कि कोई ना टमाटर हो जाता है थोड़े पिचे से हो जाते हैं जो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, तो मैं वही छांट के निकाल रही हूँ क्योंकि ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने में तो थोड़े ठीक रहते हैं, पर ऐसा भी नहीं हो कि सड़ी जाए बिल्कुल, तब डालो। हाय, आ गए आप? आपने सोचा मम्मा को अकेले कैसे छोड़ूं? मैं भी चलता हूँ, मैं पीछे चलता हूँ मम्मा के। हाय, ये देखिए, ये इधर उधर ही फिरता रहेगा। नो 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 नो। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी साथ साथ इंडक्शन पे चढ़ा दी है, ताकि जब तक मेरा मसाला बने कढ़ाई आराम से, मतलब तेल जो डालेंगे वो अच्छे से गर्म हो जाए। और मैंने ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग भी ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई भाई नई रेसिपी देखना चाहता है, कोई देखना चाहता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना मसाला छील दूँगी। और दैविक मेरा इधर उधर घूमने में लगा हुआ है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, वो कभी कभी इतना क्रैंकी हो जाता है ना, मतलब बोलता है गोदी लेना है तो गोदी लेना है, तो मुझे उसे 5 मिनट गोदी लेना ही पड़ता है, वरना वो आराम से, जब उसका मूड ठीक होता है ना, वो आराम से अपना इधर उधर खेलता रहता है। तो यहाँ पर मैं
कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, तेल डाल रही हूँ। पता है क्या होता है फ्लो में ना ज़्यादा तेल डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कई वीडियोज़ में भी देखती हूँ ना, तो मतलब उसमें भी वो अच्छा खासा तेल डाल के रखते हैं। पर उसके बाद ना जब ज़्यादा तेल मुझे कढ़ाई में दिखता है और मैं डर भी जाती हूँ, फिर मैं उसको कम भी कर देती हूँ, क्योंकि ना मुझे थोड़ा अजीब सा होता है कि ज़्यादा तेल नहीं खाना। और यहाँ मैंने चावल भिगा के रखे हुए थे, इन चावल को भी अब छौंक दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है चावल दाल टिफ़िन में लेके जाते हैं, तो मैंने थोड़ा ना कम कर दिया है तेल। तो यहाँ पर फटाफट से मैं मोटा मोटा चॉप कर रही हूँ टमाटर प्याज को, क्योंकि इनको ना एक बार सौटे करूँगी हल्के से तेल में, फिर उसके बाद इसको ग्राइंड करूँगी अच्छे से। इनको सौटे करके ग्राइंड करो ना तो अच्छे से हो जाते हैं। तो लाइट ब्राउन प्याज होने का मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने 2 ही मिर्ची डाली है, ये मिर्च ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए 2 डाली है, और लाल मिर्चों का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैं इसमें काजू वाजू या फिर कोई क्रीम भी डालता है, कोई मलाई भी डालता है, ये सब चीज़ें मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना भाई हमारे में इतनी शक्ति नहीं है इतनी हैवी चीज़ें को डाइजेस्ट कर सके। ना मेरे हस्बैंड को पसंद है ज़्यादा हैवी, ना मुझको पसंद है, ना हमें आदत है भाई। हाँ मतलब क्रीम वगैरह मलाई वगैरह कभी जब मन होता है कभी कभार तब डाल लेते हैं, वैसे मतलब स्पेशली काजू वाजू ये सब चीज़ें हम नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले को थोड़ा सा ठंडा करा था, उसके बाद मैंने पीस लिया है, और सेम ही कढ़ाई मैंने दोबारा छला करके चढ़ा ली है। वैसे तो वैसे भी चढ़ा सकते थे, पर ना जैसे छोटा मोटा चिपका रह जाता है ना, वो काला हो जाता है जब तक तेल दोबारा गर्म होता है, इसलिए मैंने इसको छला लिया था कढ़ाई को। और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब ये एक तेज पत्ता और थोड़ी सी बड़ी इलायची के दाने निकाल लिए थे, इन्हीं से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है सब्जी में। तो यहाँ पर जब तक मेरा तेल गर्म होगा तब तक मैं चावल चढ़ाने की भी कर लेती हूँ। पता है मैं ना सोचती हूँ कि अब चढ़ाऊँगी, बीच बीच में कुछ और काम आ जाता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। और मुझे ऐसा होता है इनके ऑफिस जाने से पहले 10-15 मिनट पहले चावल बन जाए, ताकि वो अच्छे से भप भी जाएँ। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी गैस भी निकालनी पड़ जाती है, मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ टाइम पर बने और 15-20 मिनट वो ऐसे कुकर में रहे, ताकि वो अच्छा टेस्ट दें। तो यहाँ पर मैं जीरा राइस बनाऊँगी। जीरा राइस भी मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, कभी नॉर्मल राइस बनाती हूँ, कभी जीरा राइस बनाती हूँ, ताकि थोड़ा टेस्ट एक जैसा ना हो रोज़ का। पर पनीर वगैरह के साथ, राजमा वगैरह कड़ी के साथ ना थोड़ा जीरा राइस अच्छा लगता है। और जैसे नॉर्मल दाल होती है, अरहर की दाल, मसूर की दाल, इनके साथ नॉर्मल राइस अच्छा लगता है। तो चलिए फिर फटाफट से मसाला डाल देते हैं। तेल भी गर्म हो ही जाता है, स्टील की कढ़ाई में ना जल्दी ही तेल गर्म हो जाता है। तो मैंने इसको इसलिए गैस पे चढ़ा दिया, ताकि गैस को मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकूँ। इंडक्शन में ऐसा होता है ना, थोड़ा वो अपने ही हिसाब से चलता है। हाँ टाइमर सेट हो जाता है, पर फिर भी गैस के कंपैरेटिवली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने जीरा जखिया डाल दिया है। काफ़ी लोग पनीर की सब्ज़ी में जीरा जखिया वगैरह नहीं डालते हैं, पर मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर वो डालने के बाद में मैंने ये कड़ी ये मैं पहले डालना भूल गई थी, ये जो तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची होती है ना, पहले मैं तेल में डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने बाद में डाल दिया। पर चलो पकना तो है ही, क्योंकि मसाले को मैं 15 मिनट तो पकाऊँगी तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छे से पकने का वेट करूँगी, उसी के बाद मैं इसमें मसाले डाल। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें हम नमक मिर्च वगैरह सब ऐड कर सकते हैं। मिर्च तो मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं हरी 2 मिर्चें पीस चुकी हूँ मसाले में। तो यहाँ पर मैं पता क्या क्या डालती हूँ, धनिया पाउडर डालती हूँ, जो भी पिसा लाती हूँ। मैं पहले घर में पीसती थी, अब मैं घर में नहीं पीसती हूँ, बच्चों के साथ सच बताऊँ मुझे नहीं टाइम मिलता है सुखाना पीसना। हल्दी डालती हूँ थोड़ी सी, और नमक डालती हूँ, और साथ में जो वो मैजिक मसाला वगैरह आता है ना, या फिर पनीर मसाला भी आता है MDH वगैरह के, वो डाल लेती हूँ बिल्कुल थोड़ा, ताकि ज़्यादा तीखा ना बने। गरम मसाले में ऐड नहीं कर, गरम मसाला वैसा जो पीसा हुआ होता है ना, वो नहीं मैं डालती हूँ। पता नहीं, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। मम्मी के घर में डालते हैं, यहाँ भी नहीं डालते हैं। मैं ना कभी लाई, ना कभी ऐसा मन हुआ कि पता नहीं क्यों, मतलब एक ना आपका वो स्टाइल ही बन जाता है। एक चीज़ अगर आप यूज़ करते हो, जैसे अदरक का भी हमारे घर में ज़्यादा यूज़ होता ही नहीं है, बहुत कम यूज़ होता है अदरक का, ना सब्जियों में डलता है ना किसी चीज़ में डलता है। सिर्फ सर्दियों में मैं अपनी चाय में डाल लेती हूँ, वरना और कोई नहीं खाता हमारे घर में अदरक। तो यहाँ पर मैं भुनाई कर रही हूँ, ढक के भुनाई करनी है मसाले की, ताकि उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए, सारे मसालों का फ्लेवर मिल जाए। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें मटर डालेंगे, और मैं टाइम नहीं दे सकती उसको पकने के लिए, क्योंकि मुझे टिफ़िन भी फटाफट रेडी करना है। तो यहाँ पर मैं मटर अब डाल दूँगी, जो कि मैंने बॉईल करे थे, सफल मटर।
वैसे तो ये और भून सकता था, पर चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट भी बहुत होते हैं। मटर को भी अब थोड़ी देर भूनने के बाद जो पानी मैंने केटल में गर्म किया है ग्रेवी बनाने के लिए, वो पानी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि अच्छे से पनीर मटर और ग्रेवी खदक जाए और मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी बन जाए अच्छी सी। हाँ, मैं एक चीज़ इसमें बताना भूल गई थी। इसके बाद ना मैंने जब इसको ढक के बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें भून के मखाने रखे हुए थे 8-10, वो भी डाले थे। वो मैं दिखाना भूल गई थी, पर उसका टेस्ट भी बड़ा गजब का आता है। वो मैं अभी डालने लगी हूँ, पहले मैं नहीं डालती थी। तो चलो इसको ढक के अब खदकने देते हैं, चलते हैं बाहर। सारांश जी की कलाकारी क्या बना रहा है? मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ। अत्याचार नहीं होता, अत्याचार। नहीं, मैं मिक्स करके पिंक कलर बनाने वाला था, बन गया ये पर्पल। पर्पल। तो पहले सर्च करो ना कि पिंक कलर कैसे बनता है। सर्च कर लिया, ये डार्क ब्लू दे रखा, उन्होंने स्कैम कराया। स्कैम हो गया। हाँ, ये भी डार्क ब्लू है, ये भी डार्क ब्लू है। उसमें लाइट ब्लू चाहिए था, तो फिर उसमें वाइट रेड और ब्लू करना था मिक्स। तो पिंक कलर बन जाता। हाँ, पर्पल बन गया ये तो डार्क की वजह से। तो तू लाइट ब्लू नहीं है तो ब्लू हल्का ऐड कर, ज्यादा ब्लू मत डाल, हल्का सा डाल। भिंडी पता नहीं क्यों टेढ़ी हो जाती है, क्या मजा आता है भिंडी को। तो मैंने मटर पनीर की सब्जी छौंक दी है, चावल बना दिए है, आटा गूंद दिया है। अब जैसे ही ये जाने वाले होंगे तो गरम गरम रोटी बना के भी खिला दूंगी। आज मैंने एक्स्ट्रा सब्जी नहीं बनाई है, मटर ही पनीर बनाया है। वो बहुत होता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो इनका टिफिन के लिए भी मैं सलाद वगैरह काट के रखूंगी। थोड़ा रेस्ट करने बैठ गई हूँ क्योंकि होता है ना, थोड़ा दवाइयाँ खा रही हूँ 2 दिन से, तो अजीब सा जाता है। और सारांश पेंटिंग कर रहा है इस टाइम पे, आज छुट्टी है तो पूरा मजा ले रहा है, क्योंकि मैंने उसको बोला था नो फोन नो टीवी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो मर्जी करो, टीवी फोन नहीं देखना है। छुट्टी है नहीं, छुट्टी करी है। तो सुबह जब इसके स्कूल जाने का टाइम होता है तो इतनी बारिश होती ना कि सुन के कोई भी डर जाए कि नो 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 इतनी बारिश में नहीं भेजना, इसलिए हमने भेजा नहीं। आपको पता ही है ये हर किसी के साथ होता होगा, जैसी बारिश रुकी, जैसे स्कूल का टाइम खत्म हुआ ना, वैसी बारिश रुक जाती है। पर चलो कोई बात नहीं, आजकल वैसे भी स्कूल में रिवीजन ही करा रहे थे, तो मैं भी रिवीजन करवा दूंगी घर में, जो भी थोड़ा बहुत मुझसे होगा। सारा जब से दैविक हुआ है ना, तब से मैं थोड़ा इस पे ना ध्यान कम दे रही हूँ। हो ही नहीं पा रहा है, पता है, घर के ही काम इतने हो जाते हैं। मैंने मेड वगैरह भी कुछ नहीं लगाई हुई है, मैं खुद से ही सब कुछ करती हूँ, चाहे वो घर के काम हो, सारांश के काम हो, दैविक के काम हो, खाना बनाने का हो, बर्तन, मतलब सब कुछ A to Z। इसको पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन तक नहीं मैंने लगाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं खुद से इसको पढ़ाऊँ। मैं ट्यूशन हाँ तब भेजूंगी अगर मुझसे बिल्कुल भी ना हो पाए, पर मुझे भी लगता है कि मैं इसको पढ़ा लूंगी क्योंकि आज तक टचवुड इसके अच्छे ही नंबर आए हैं जैसे मैंने पढ़ाया है। मैंने इसको तब नहीं भेजा ट्यूशन जब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, मेरे को टाइफाइड भी हो गया था प्रेगनेंसी में, 5 मंथ प्रेगनेंसी में, आपको पता ही होगा। तो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और इसके एग्जाम से फाइनल, और तब भी मैंने इसको बैठ के पढ़ाया है कि पता ही होता है ना, आपको तो पता ही होगा 8 मंथ में कितना पेट बैठा नहीं जाता है। 8 मंथ में बिल्कुल भी, मतलब एक पोजीशन में आप रह ही नहीं सकते हो 5-10 मिनट से ज़्यादा। पर मैं 2-2 घंटे बैठ के इसको पढ़ाती थी भी, क्योंकि मैं एक चीज़ के चक्कर में अपने दूसरे बच्चे का वो नहीं कर सकती ना, इसलिए अभी भी मुझको कैसे ना कैसे करके इसको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा ताकि अच्छे नंबर आए, क्योंकि अब बढ़ती क्लास है बच्चे की, अब नंबर ज़्यादा अच्छे लाएगा तभी आगे जाके कुछ अच्छा कर पाएगा। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए अब इसकी भी सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ। अब तक तो चल टेस्ट, जब वो क्लास टेस्ट होते हैं या फिर पीरियोडिक टेस्ट होते हैं ना, वो ये कर लेता है अपने आप से, पर फाइनल पेपर में तो वही बच्चों का ध्यान देना ही पड़ता है ना, पता चले मैं उसी के भरोसे रहूँ और वो कुछ को कुछ करके आ जाए। तो अभी दैविक गया है नीचे, उसके ताऊजी उसको नीचे लेके गए हुए हैं, तो अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है, तो मैं फटाफट से सोच रही हूँ ये सेटिंग वेटिंग कर दूँ। ये देखो इनके खिलौने वगैरह सब इधर उधर फैले रहते हैं, वो सब संभालूँ, झाड़ू वाड़ू निकाल दूँ। उसके बाद पोछा तो ऐसा होता है कि जब ये ऑफिस चले जाता है ना, मैं उसी के बाद मारती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी झाड़ू पोछा एक साथ कर दूंगी ना, मुझे बाद में भी मारना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि पता नहीं क्यों गंदा सा ना हो ही जाता है। बच्चे तो खैर करते ही हैं, पर इसमें ही अच्छा भी लगता है भाई, मेरे को तो अच्छा लगता है मेरा घर फैला रहे, मेरे बच्चे खुश रहें, खेलते रहें, बस मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर फैला हो तो फैला रहे, कोई कुछ कहे तो कहता रहे, मुझे बस बच्चे खुश चाहिए, चाहे वो कुछ भी करते रहे। देखो जैसे अब इनके यहाँ खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं, उसके कलर्स पड़े रहते हैं, चीज़ें पड़ी रहती हैं। हाँ मैं सिखाती हूँ मैनेजमेंट,
कि ऐसा रखो ऐसा रखो, पर भाई उम्र होती है ना, ये उम्र चली जाएगी अपने आप, फिर धीरे धीरे समझदार हो जाएंगे, फिर बस हमारी तरह जिम्मेदारी भी पड़ जाएगी बस। इसलिए जो जैसे खुश है वैसे रहो। आपको मिलते हुए थोड़ी देर बाद। आज का भाषण यहीं समाप्त करते हैं, इतना ही भाषण आ रहा था मुझे आज। पिंक कलर बना दिया? बनाया नहीं, शुगर है। जो 20 के कलर थे ना मेरे, पहले मैंने 20 रुपए के कलर लिए थे ये वाले, उसी में ही पिंक था। इसलिए कहते हैं सस्ते महंगा कुछ नहीं होता, सब चीजें अच्छी होती हैं। बब्बू का मानना था कि ये वाले कलर बेकार है और वो वाले कलर अच्छे हैं क्योंकि वो महंगे थे, ये सस्ते थे, है ना? इसमें ही पिंक। पर अब इसको बेचारे को बिना मेहनत करे इसमें पिंक मिल गया, ये कितना खुश हो रहा है अब। क्या बना रहे हो? बाद में दिखाऊंगा। ओह माय गॉड। अभी तो बनाना शुरू नहीं। अच्छा अपने फ्लावर्स तो दिखा दो। ये देखो, ये सारांश ने लोटस है, ये लोटस भी है और रोज भी है। मुझे तो ये रोज जैसा लगता है पर बहुत सुंदर बनाया है। मतलब मैं इसे कह रही थी ऐसे 4-5 और बना के ना, सेम ऐसी बना के फिर इसको हम कुछ डेकोरेशन करेंगे इससे। इसने बनाए थे पर उसमें ना इसने गड़बड़ कर दी। जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट बनाया, बिल्कुल प्रॉपर इसका साइज है। जो दूसरे हैं ना उसमें इसने थोड़े मुंह चौड़े चौड़े से कर दिए उनके। वो इसने कान्हा जी का झूला सजाने के लिए बनाए थे। ये देखो ये ठीक है। एक, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब इसने डेकोरेट भी किया ताकि कान्हा जी का झूला सजा सके, पर वो झूले पे चिपक ही नहीं रहे थे, तो इसलिए मैंने बोला तू रख दे। देखा सारांश कितना टैलेंटेड बॉय है। ये देखो। सो ये मेरा मटर पनीर हो गया है रेडी। इसमें मैंने 8-10 मखाने बाद में ऐड किए हैं, जब ये तरी मैं थड़का रही थी तब। अच्छा लगा मुझे टेस्ट। एक बार पहले भी व्रत वाले दिन मैंने डाले थे ना, बहुत बढ़िया लगा था। चलिए अब नाश्ता दे देती हूँ मैं इनको। भैया आप क्या कर ले हो? भैया आप क्या कर ले हो? भैया क्या मैं आपका सामान तोड़ सकता हूँ? दैविक कह रहा मुझे छोड़ो, मैं आक्रमण करूंगा भैया के सामान पर। वाह भैया भैया लो भैया। ये देखिए जरा, हाथ पकड़ा हुआ टांग से काम चला रहा है। नो लड़ाई, नो नो, रुक जाओ दैविक रुक जाओ। हाँ जल्दी हटा ले, जल्दी हटा ले। लो लो लो। देखो भैया ने क्या बनाया मम्मा के लिए, मम्मा की शक्ल। मम्मी ऐसी खाओ खाओ दोनों भाई, मटर पनीर की सब्जी और रोटी खाओ। साथ में वो तो ऐड करो। क्या? मखाना। मखाना उसी में ही है, करी में ही पकाया मैंने। वो देख कैसे कर रहा है, कैसा लग रहा है? कमेंट में लिखकर बताना आप भी मखाना डालते हो। हाँ डालते हैं, बहुत से लोग डालते हैं।